कोचिंग सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ 11 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, जिस तरीके विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया गया, वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले के बीच। शंकर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या है पूरा घटनाक्रम। तस्वीरें तो सामने आ गई है मुखर्जी नगर से, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम क्या है? देखिए, आग लगने की जो घटना है तकरीबन 12:17 की है और ये नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर का इलाका है। नॉर्थ मुखर्जी नगर इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं और जिस तरह से इन आग लगने की घटना हुई है, उसके बाद इस मामले में एक जो छात्र है, छात्रों को ये जानकारी मिली कि उस बिल्डिंग में आग लग गई है, जबकि वो आग बहुत बड़ी नहीं थी। हालांकि 1 मीटर पे आग लगी थी और उसी के सहारे एक जो तार है, जो केबल है बिजली का, उसमें आग लगी थी। लेकिन छात्र जो है बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, छात्र घबराने लगे और तीसरी मंजिल से एक रस्सी के सहारे वो वहां से नीचे उतरने लगे, जिसकी वजह से 4 छात्र मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। लेकिन सबसे राहत भरी खबर कही जा सकती है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस मामले में, इस आग लगने की घटना में किसी भी शख्स के बड़ी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। और मौके पे दमकल विभाग की हालांकि 11 गाड़ियां वहां पे पहुंची, इसके साथ ही स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और राहत और बचाव कार्य को वहां पे अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो है, जो जानकारी मिल रही है कि आग पर पूर्ण तौर पर काबू पा लिया गया है और राहत और बचाव कार्य करते हुए तमाम छात्रों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अब तफ्तीश का दायरा ये भी होगा कि क्या उस बिल्डिंग को फायर ब्रिगेड के द्वारा एनओसी मिली थी या नहीं थी, इस मामले को जांचा जाएगा। आग लगने की वजह क्या शॉर्ट सर्किट ही है या कोई और लापरवाही है, इसको भी जांचा जाएगा। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की भी टीम इस मामले की पड़ताल करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम में देखा गया, जिस तरह से कई छात्र जो हैं वो काफी परेशान हालत में दिख रहे थे, जिस तरह से बकायदा इस मामले में पैनिक होते हुए कई छात्र तीसरी मंजिल से, उस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरने लगे, तो कहीं न कहीं यह मामला अपने आप में बहुत पैनिक वाला सिचुएशन था, जिसके छात्र जो है वो परेशान होकर के वो रस्सी के सहारे खिड़की से उतरने के लिए या कूदने के लिए मजबूर हो गए। तो इन तमाम मामलों पर एक कहा जा सकता है कि बाद में तफ्तीश की जाएगी और उस तफ्तीश की रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाएगा। लेकिन अभी सबसे राहत की खबर यह है कि इस वक्त में राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन किसी कैजुअलिटी की खबर फिलहाल नहीं आ रही है। जी शंकर, साल 2019 में तकरीबन यही वक्त था, मई का महीना था शायद, जब दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी। सूरत में एक बहुत भयानक अग्निकांड इस तरह का हुआ था। कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और तकरीबन 19 विद्यार्थियों की मौत वहां हो गई थी। उसके बाद दिल्ली में भी कई जगह जांच की गई थी, कई जगह कोचिंग सेंटर्स में चेकिंग की गई थी और कई गाइडलाइंस जारी की गई थी। क्या उस परिप्रेक्ष्य में भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? क्या उस आधार पर भी अब जांच की जाएगी? क्या उन नियमों का, कायदे कानूनों की पालना यहाँ हो रही थी या नहीं? शंकर,
देखिए, नॉर्थ दिल्ली की अगर बात करें तो नॉर्थ दिल्ली में कई बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर पिछले कुछ समय पहले ही दमकल विभाग के द्वारा एक निरीक्षण भी किया गया था और ये भी बाकायदा तलाशा जा रहा था कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं क्या वहां पर फायर ब्रिगेड के जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं क्या उसे फॉलो वहाँ किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसके साथ ही जो बहुत सारे ऐसे जो संस्थान थे या बहुत सारे ऐसे दफ्तर थे वहां पर जब पाया गया कि जहां पर तकनीकी तौर पे पाया गया था कि वहाँ गड़बड़ियां हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए बाकायदा निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन इस संस्थान में जहां पर ये कोचिंग सेंटर है यहाँ पर क्या यहाँ पर किसी तरह के नियम का अवहेलना किया जा रहा था, क्या वो एनओसी से संबंधित जो दस्तावेज इनके पास नहीं थे, ये तमाम मसला जो है वो जांच का मसला है। इस मसले को भी लेकर बाद में जांच पड़ताल किया जाएगा। लेकिन सबसे राहत भरी जो खबर अभी कही जा सकती है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो जितने भी छात्र छात्राएं उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे उसे सुरक्षित बचा लिया गया है। और ये नॉर्थ दिल्ली का जो मुखर्जी नगर इलाका है ये जो पूरा इलाका है ये छात्रों वाला इलाका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर छात्र छात्राएं वहाँ पर परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। और यहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं इस इलाके में देखने को मिली थी। लेकिन अब इस मामले में विस्तार से दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी तफ्तीश करेंगे कि कहीं कोई लापरवाही का मसला तो नहीं था या जिसके चलते यहाँ पर देखने को मिला है जिस तरह से छात्र खिड़कियों के सहारे नीचे आ रहे हैं, तो कहीं कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मसला बड़ा हो सकता था और वहाँ पर कई छात्र छात्राएं घायल भी हो सकते थे। लेकिन इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस किस तरह से तफ्तीश करेगी, किस तरह से इस मामले को देखेगी, ये देखना लाजमी होगा। बिल्कुल ये देखना होगा। शंकर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन किस तरीके एक घटनाक्रम वापरिया। गनीमत इस गल दी है कि किसी को कोई जानी नुकसान किसी तरीके का नहीं होया है। हालांकि जिस तरीके स्टूडेंट्स ਨੂੰ उतरना ਪਿਆ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ और उस तो बाद स्थिति बनती हुई नजर आई।